नमस्कार दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं जेके जनता पर निर्भर। और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला राजौरी के उप जिला नौशहरा में, जहां पर आज जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जी द्वारा नौशहरा डाक बंगला में फाउंडेशन का नींव पत्थर जो है वो रखा गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जनता में खुशी की लहर जो है वो भी अब दिखने को मिल चुकी है, क्योंकि लगातार यहाँ पर मांग थी कि इस बिल्डिंग को जो है वो और तैयार कर दिया जाए। अब ये बिल्डिंग जो है वो और बड़ी होगी यहाँ पर, क्योंकि लगातार जब भी यहाँ पर वीआईपी लोग यहाँ पर पहुंचते थे तो उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना जो था वो करना पड़ता था। और अब वो बहुत जल्द जो है वो समस्या को खत्म कर दिया जाएगा। और अब ये देखिए, दूसरी तरफ जो निशारा का जो बाल आश्रम है, काफी लंबे समय की मांग है कि इस बिल्डिंग को बढ़ाया जाए, पर आज आखिरकार सुरेंद्र चौधरी जी द्वारा जो है यहाँ पर भी फाउंडेशन नींव रखा गया। क्योंकि जब ये बात सुरेंद्र चौधरी जी तक पहुंची और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, और आज नौशहरा वासियों को एक बड़ी कहा जाए तो एक खुशी है कि एक बहुत अच्छा निर्णय जो है वो उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जी ने लिया। आइए हम पहले जानते हैं कि सुरेंद्र चौधरी जी द्वारा क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए। नहीं कि मैंने फाउंडेशन स्टोन रखे हैं। एक तो डाक बंगला नौशहरा के लिए वहाँ पे काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि हाल बहुत छोटा था, कोई मीटिंग करनी हो तो वहाँ लोग पूरे नहीं आते थे। तो एक तो उसके लिए हमने वहाँ फाउंडेशन स्टोन रखा है, उसका भी काफ़ी बड़ा काम है। और जो हमारा एग्जिस्टिंग डाक बंगला है और वहाँ रिपेयर रेनोवेशन की ज़रूरत थी, तो उसके लिए भी काफ़ी मॉडल उसको थोड़ा सा मॉडल बनाने का हमने क्या कहा कि मॉडल डाक बंगला बने, तो वो किया। और यहाँ ये प्लाश का ये जो बच्चे हमारे हैं जो ऑर्फन हैं या जो दूसरे जिन बेचारों का सिंगल पेरेंट्स हैं, जो बड़े गरीब बच्चे हैं, उनके लिए ये प्लाश का जो एक स्कीम आई है उसके तहत यहाँ बिल्डिंग का मैंने नींव रखा है। और क्योंकि जहाँ तक ताल्लुक है कि जब से मैं बना हूँ, हमारी यही कोशिश है कि जो खामियां नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रही हैं इन 10 सालों के पिछलों में, उसको पूरा किया जाए। और हम कहें कि रातों रात ये 10 साल की खामियां दूर हो जाएंगी, नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ से जो पहले माजी में यहाँ लोग रहे उन्होंने कोई काम किया नहीं। अगर किया होता तो ये जो आज इतने बुरा हाल है पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी का ना होता, चाहे सड़कों के लिहाज से है, चाहे वो बिल्डिंग के लिहाज से, चाहे वो स्कूलों के लिहाज से, चाहे वो किसी भी तरीके से। जैसे ये बच्चे यहाँ प्लास का मैं रखने आया हूँ, मैं इनकी कंडीशन देख कर आज हैरान हो गया हूँ। एक यहाँ पे टॉयलेट कम्प्लेक्स बना है, 2020 में बना, और मैं हैरान हो गया सुन के कि 13 लाख का बना है। और 13 लाख में बना हुआ कॉम्प्लेक्स आज का ये सेंट्री कॉम्प्लेक्स ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितने पुराने साल बना हुआ है। तो लिहाजा खैर मैंने एडीसी साहब को कह दिया है कि इसकी इंक्वायरी करिए, कितनी पेमेंट हुई है, क्यों हुआ, ये सब स्टैंडर्ड काम क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये पिछले 10 सालों में हुआ। जो लोग ये बड़े दावे करते थे कि हम बड़ी क्वालिटी का काम कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, उनकी ईमानदारी मैंने आज एक टॉयलेट कम्प्लेक्स पे भी देख ली है। बड़ी बिल्डिंगों में क्या हुआ होगा वो भी आपने कहीं भी वीडियो देखे होंगे। जो लोग यहाँ 30% डाउन या 37% बिलो डालते थे, टेंडर डालते थे, और वो कैसे पैसा कमाते थे, आज हमें समझ आ रही है। और आज जो मैंने टीम यहाँ पे लगाई है इंजीनियर्स की, और क्योंकि इन्होंने ये चोरियाँ पकड़ी हैं और जो लोग बड़े हो गए थे कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है ठेकेदार, उन ठेकेदारों को आज लग गया है कि हमें पूछने वाले हैं। आपने देखा होगा पीछे में ये जो आपका म्यूनसिपलिटी का वहाँ पार्किंग बन रही थी, और मैं खुद गया और मैंने अपनी आंखों से देखा कि स्लैब का सरिया बंधा हुआ है और वो 6x6 के 5x5 बांधना था, जबकि वो 9x9 बांधा हुआ था। अब ये नए यहाँ पे जो एक्शन साहब आए हैं और AWE आए हैं, उन्होंने वो सरिया खुलाया है और पूरा नापा, और वो सरिया गलत, जो एक ठेकेदार सरिये में इतनी बड़ी कुताही कर रहा था, और वो आगे क्या करता होगा, जो स्लैब को नहीं बख्श रहे, स्लैब में इन्हीं को छोड़ रहे हैं कि वहाँ भी सब स्टैंडर्ड कर रहे हैं, सरिया कम डाल रहे हैं। अब क्या उम्मीद करें, सड़कों में क्या उम्मीद करेंगे, बिल्डिंग वर्क में क्या करेंगे। बिल्डिंग वर्क में आपने देखा होगा नारियाँ एक टल हैं, ब्रिज बन रहा है, उस ब्रिज के अंदर पत्थर डालेंगे, जबकि वहाँ पत्थर नहीं पड़ने चाहिए, वहाँ बजरी पड़नी चाहिए थी। ऐसे कई चीज़ें हम देख रहे हैं और निकाल रहे हैं, और हमने सख्ती की है। अब जो भी यहाँ पे काम करेगा, चाहे ऑफिसर करेगा चाहे ठेकेदार करेगा, सोच समझ के करेगा, क्योंकि उनको पता है कि हमें कोई पूछने वाला है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी लोगों की है, चाहे वो ब्रिज बनेंगे, चाहे कोई बिल्डिंगें बनेंगी, जो बनेगा ये लोगों की प्रॉपर्टी है। और लोगों ने अगर हमें चुन के भेजा तो हमारी जिम्मेदारी है कि उस क्वालिटी को मेनटेन कराएं। तो लिहाजा अब मैं अगर क्योंकि इंक्वायरियों में जाऊंगा तो कई मुलाजमों की नौकरियां जाएंगी, मैं इंक्वायरियों में नहीं जा रहा, लेकिन हम उनको ये वार्न करते हैं कि आप सुधर जाइए। अब आपने देखा होगा कि यहाँ तहसील के पास, बस स्टैंड के पास एक शिशु समाधि हुआ करती थी, वहाँ पे वो ज़मीन ही कहाँ चली गई है। और मैंने ADC साहब को कहा है कि भाई जल्दी से जल्दी इसकी निशानदेही करिए। और कुछ बीच में है रेवेन्यू के लोग जो मिले हुए हैं,
और मैं यही उम्मीद करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसकी निशानदेही हो जाए। अगर उनकी ज़मीन बनती है तो ठीक है, अगर वो सरकारी ज़मीन है और वो शिशु समाधियाँ हैं नौशहरा के बस स्टैंड के पास लोगों की, बच्चों के, तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। चाहे वो बिल्डिंगें खड़ी की हैं, उन बिल्डिंगों को भी गिराया जाएगा। लेकिन अब इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और देखना होगा और उनको ईमानदारी से काम करना होगा। लेकिन मैंने ये एग्जाम्पलें आपको इसको दी कि पिछले 10 साल में सब कुछ बना है, और यहाँ से आपको दिखेगा कि कितनी यहाँ पे करप्शन थी, कितनी एक लैंड माफिया काम कर रहा था नौशहरा के अंदर। आज वो लैंड माफिया, चाहे वो ज़मीनों के लिहाज से, इंक्रोचमेंट के लिहाज से, चाहे वो ठेकेदारी में एक माफिया था जो सब स्टैंडर्ड यहाँ पे बिलो टेंडर डाल के और वो ले लेते थे। बाद में ऑफिसर उनके साथ मिले होते थे और वो उनको पेमेंट उनकी पेमेंट निकाल देते थे आगे पीछे से करके। अब वो नहीं होगा। ऑफिसर मैंने मैक्सिमम हमने चेंज किए। क्यों किए कि जो पुरानी ऑफिसरों को थी, एक था कि भाई हमें उनको खाने की लत पड़ गई थी, वो ऑफिसर हमने चेंज किए। अब अच्छे ऑफिसर काफ़ी सारे लग गए हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में वो भी हट जाएंगे। लेकिन एक चीज़ हम दावा करते हैं, मैं लोगों को ये विश्वास दिलाऊंगा कि अगर आपने मुझ पे भरोसा रखा है और मुझे यहाँ इस कुर्सी पे बैठाया है, ईमानदारी से काम होगा और जो उनका हक है वो ईमानदारी से मिलेगा। ये नकली नारे नहीं लगेंगे कि हम फ़कीर हैं या बड़े ईमानदार हैं, नकली नारे नहीं, हम करके दिखाएंगे और करके दिखा रहे हैं। तो लिहाजा ये आज जो मैंने 2 काम यहाँ पे इनकी नींव पत्थर रखी है, जल्दी ये पूरे होंगे। आगे आप देखते जाएं, काफ़ी सारे काम हैं सड़कों के, और सारी, चाहे किसी भी कौम, किसी भी बरादरी, किसी भी मज़हब से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे अंदर कोई फ़र्क नहीं। चाहे किसी ने वोट डाला या नहीं डाला, हम सबका बराबर काम करेंगे। और ये उमर अब्दुल्ला सरकार है, और उमर अब्दुल्ला सरकार ईमानदारी की सरकार है। उमर अब्दुल्ला सरकार लोगों की सरकार है और चुनी हुई लोगों की सरकार। तो लिहाजा लोगों को एक विश्वास जो हम पे डाला है, जो एक विश्वास हम पे किया है, वो विश्वास के साथ हम धोखा नहीं करेंगे, दगा नहीं करेंगे। ये जरूर लोगों को थैंक यू सर। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के अंदर, चाहे जम्मू कश्मीर में अंदर, जोरी के अंदर एक अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सरकार एलजी की सरकार है, जम्मू कश्मीर की जो सरकार बनी है उसके पास पावर नहीं है, पावर सारी एलजी के पास है। सर, उन लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? ये पत्थर यहाँ जो लगाए हैं, ये नींव पत्थर रख के कौन जा रहा है? सरकार लगा के जा रही है। तो जो पत्थर लगा जा रहा है, सरकार के पास कुछ है तो लगा के जा रहा है। थैंक यू सर। हॉस्पिटल की हालत, डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। सारे हॉस्पिटल में आएंगे, सारे डॉक्टर आएंगे, लेकिन पहले मैंने कहा ना, सिस्टम बिगड़ा हुआ है 10 साल का, उस सिस्टम को हमने सुधारना है और सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। टाइम लगेगा, अभी हमें 3 महीने में, लेकिन 3 महीने में हमने कितनी चोरियां पकड़ ली हैं, ये हमारी आप दाद दीजिए। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम रखिए, हॉस्पिटल में भी ठीक करेंगे। और हॉस्पिटल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हॉस्पिटल बना क्यों नहीं, तो वो भी हमने खींचा है। और वहाँ मैंने पीछे एक सेक्रेटरीट में मीटिंग भी ली हॉस्पिटल के ऊपर, और जल्दी ये कंप्लीट होगा। तो लिहाजा चाहे वो डॉक्टरों का मसला है, पहले जो है बिल्डिंग बने, बिल्डिंग के बाद फिर डॉक्टरों की बात। सर, सम ऑफिशियल इन द डिपार्टमेंट्स आर स्टिल डूइंग डिस्क्रिमिनेशन विद द पीपल। नहीं होगी, जो भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। एज ए मीडिया पर्सन जब ग्राउंड में रहते हैं, आप छोड़िए, नहीं कुछ होगा, आप बेफिक्र रहिए। तो सुना आपने कि किस तरीके से सुरेंद्र चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए। अगर ये आपको खबर अच्छी लगी है तो एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर भी करें, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें, ताकि आपको इसी तरह से पल पल की अपडेट मिलती रहे। और तमाम अपडेट्स के देखने के लिए आप इसी तरह से देखते रहें जेके जनता पर निर्भर। और मुझे दें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।